बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज वो काम हो गया है जो किसी ने अपने वहमो गुमान में भी ना सोचा था। अवाम का जमे गफीर और इसके साथ ही साथ दूसरी जानिब से जो पुलिस की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्जाम है कि गोली चलाई गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन पर गोली चली है, खून खराबा हुआ है। इस सब में देर बाला में पुलिस गोलियां चलाकर भी किस तरीके से पीछे हटने पे पुलिस मजबूर हुई है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और अडयाला जेल के कैदी साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पीटीआई को एक पैगाम पहुंचेगा और पैगाम यह है कि आपकी आवाम ने, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने किस तरह से डट कर मुकाबला किया है और अपने आईनी और जमहूरी हक की खातिर वो बाहर निकले हैं। वो गोली से भी नहीं डरे और वो डट के खड़े हैं कप्तान के साथ, इमरान के साथ। बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब नून लीग की चीखें जो हैं वो भी बुलंद हो चुकी हैं और नून लीग की चीखें इस वक्त मरीख तक जा पहुंची हैं, जबकि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। इस हवाले से केस लग गया है। अहम तरीन डिटेल्स हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, क्योंकि आपको पता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारा तर्ज सहाफत पसंद नहीं है, तो हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी रीच कम हो सके। उस असर को जायल करने में आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं और अगर आप मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। सबसे पहले एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, उसने नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मरियम औरंगजेब समेत दीगर के खिलाफ इश्ताल अंगेज गुफ्तगू करने के मुकदमे की समाअत हुई। इस मुकदमे में लीगी रहनुमा जावेद लतीफ भी नामजद हैं, जिन्होंने आज अदालत में पेश होकर अपनी हाजिरी मुकम्मल कराई। साबिक वजीर मरियम औरंगजेब गुज़श्ता समाअत पर अदालत में पेश नहीं हुई थी और उन्होंने हाजिरी माफी की दरखास्त दी थी, लेकिन वो इस समाअत पर भी पेश ना हुई जिस पर अदालत ने उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अब देखना यह है कि निगरान हुकूमतें और निगरान वजीर आजम साहब जो हैं वो कितना डटते हैं, निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी साहब कितना डट जाते हैं और क्या सबके लिए एक ही कानून है। ऑल्दो अदालत में रिलीफ ही मिल जाएगा इन्हें आगे चल के, लेकिन अगर यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा होता और वो दूसरी जगह पर अदालत में पेश ना हो रहा होता, उसके वारंट गिरफ्तारी जारी होते और इस सब में वो दूसरी जगह पर मरियम नवाज के साथ खड़े होके जो एक सियालकोट की फुटबॉल है उसके साथ कैच खेल रही होती, तो ऐसे तो नहीं होता रियासती सरपरस्ती में, निजाम की सरपरस्ती के अंदर। तो ये कुछ दोहरे मेयार हैं जो आने वाले वक्त के अंदर जारी बात है मजीद क्लियर होंगे। अब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं, वो भी जल्दी जल्दी मैं आपके सामने रख देता हूं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि आए दिन वजीर आजम बदलने, जेल और मुल्क बदरी से मुल्क कैसे चलेगा। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन किया है कि इन्होंने पूरा सा, और उसमें इन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि 2017 में नून लीग की अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत को खत्म किया गया। उस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल हमसाया ममालिक से अच्छी थी, मुल्क खुशहाल था, रुपया मजबूत था, महंगाई नाम की कोई चीज नहीं थी। इन्होंने कहा कि हमारे दौर में लॉर्ड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था और बड़ी बातें इन्होंने की और फिर वही अपना पुराना बयानिया फिर से उसे जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वही जो एक इन्होंने बारीक वारदात डालनी है। कहते हैं कि जी साजिश के तहत हमारी हुकूमत को खत्म किया गया, हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज पाकिस्तान मजबूत मुल्क होता। जजों को क्या जरूरत थी साजिश का हिस्सा बनकर मुल्क पर कुल्हाड़ा चलाने की, इलेक्शन में हेरा फेरी क्यों की, आरटीएस क्यों बंद हुआ। ऐसे बंदे को लाने वाले उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद है। जो 70 साल इस मुल्क के साथ किया गया, अल्लाह ना करे किसी और मुल्क के साथ हो। 70 साल में जो इस मुल्क के साथ हुआ उसमें आपका भी 30 साल का किरदार है और आपका भी इस मुल्क की बर्बादी के अंदर उतना ही हिस्सा है जो नवाज शरीफ साहब नहीं बताते, लेकिन चलें कोई नहीं। अब ये इस सब में जो बयानियां बना रहे हैं कि हमें हटाकर किसे लाया गया और उसे लाने वाले ज्यादा जिम्मेदार हैं, उसे लाने वाले इंपॉर्टेंट हैं। लाने वाले कौन है? लाने वाले तो जनरल बाजवा और जनरल फैज है नवाज शरीफ साहब के मुताबिक। और अब एक मरतबा फिर ये थोड़ा इनकलाबी बयानिया जो है उसे जिंदा करना चाह रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, ताकि किसी भी तरह से कुछ इनका फायदा हो सके, लेकिन इन्हें फायदा नजर नहीं आ रहा। और फायदा अवाम जो है, अवाम इनके इन ढकोसलों में तो आ नहीं रही, इनके इन तमाशों के अंदर आ नहीं रही, अवाम इनकी कोई बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कदर जावेद बाजवा और साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट
जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जारी कॉज लिस्ट के मुताबिक जनरल बाजवा और जनरल फैज के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त 28 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। याद रहे कि शहरी आतिफ अली ने जनरल बाजवा, जनरल फैज और दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त दायर कर रखी है। शहरी आतिफ अली की दरखास्त में कहा गया है कि FIA को हुक्म दिया जाए कि कमर बाजवा और फैज हमीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करे। दरखास्त में कहा गया है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज कानूनी रुकावट अबूर करके संगीन जुर्म के मुर्तकिब ठहरे। गलत और मनगढ़ंत तरीके से मुख्तलिफ इवेंट्स को जाहिर करके दागदार किया गया। तवज्जो हासिल करने के लिए सहाफत की आड़ में आर्टिकल से रियासती इदारे की मनफी तस्वीर पेश की गई। इन वाकयात के तनाजुर में जारी मुहिम और अवाम और रियासती इदारों के दरमियान अदम एतमाद पैदा करने की कोशिश है। ये बेसिकली किस जुर्म के ऊपर FIR है? ये जो जनरल बाजवा को बीच में शौक चढ़ा था ना कि गुमनामी में भी जाना था और सहाफियों को इंटरव्यूज भी देने थे, सहाफियों के जरिए कॉलम्स भी लिखवाने थे, आर्टिकल्स भी लिखवाने थे, वीलॉग्स भी करवाने थे, कभी मंसूर अली खान साहब को कॉलिंग करनी, कभी जावेद चौधरी से कॉलम लिखवाने, बाद में वही जावेद चौधरी कॉलें नहीं उठाता था बाजवा साहब की। तो ये सारी चीजें जो हैं इनके ऊपर कि इन्होंने इस तरह की बातों को पब्लिक करके रियासती इदारों के खिलाफ जो एक नैरेटिव है उसे मजीद मजबूत किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंदराजी मुकदमा की दरखास्त पर FIA, जनरल बाजवा और जनरल फैज को नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक शहरी आतिफ अली की दरखास्त पर समाअत करेंगे। अब इसमें भी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब समाअत कर रहे हैं। तो चीजें कैसे क्लियर होंगी? चीजें इस तरीके से नाज़रीन इकराम क्लियर होंगी कि बाजवा साहब के खिलाफ अगर और फैज हमीद साहब के खिलाफ कुछ होता है तो आप समझ जाइएगा कि फिर निजाम की पॉलिसी क्या है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब MQM जो है उसने भी एक स्टेटमेंट दिया बड़ी इंपॉर्टेंट, और MQM जो है उसने नून लीग से रिवायती सीटों पर सीट एडजस्टमेंट से माजरत कर ली है। जराये के मुताबिक कराची में MQM नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात हुई जिसमें आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट और सूबे में सियासी इत्तेहाद पर गुफ्तगू हुई। जराये ने बताया कि MQM ने नून लीग से कराची में मुत्तहदा की रिवायती सीटों पर सीट एडजस्टमेंट से माजरत कर ली, ताहम लियारी, किमाड़ी और मलीर के चंद हल्कों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। हैदराबाद में कौमी असम्बली की दोनों नशिस्तों पर MQM ने अपना उम्मीदवार लाने पर जोर दिया, जबकि मीरपुर खास, नवाबशाह, सखर, लाड़काना और टंडुआला यार की नशिस्तों पर MQM बात करने पर राजी है। नून लीग का मौकफ है कि जिन नशिस्तों पर MQM को 20 से 25 हजार वोट मिले वहां नून लीग को सपोर्ट करे। जराये के मुताबिक इन तजावीज को दोनों पार्टियों की क़यादत के सामने रखा जाएगा, लेकिन इनिशियली MQM जो है उसने बहुत सी चीजों से माजरत की है। और ये माजरत क्यों की गई है MQM की तरफ से? ये नाज़रीन इकराम माजरत बेसिकली इसलिए की गई है क्योंकि उन्हें पता है, और वो इस सब के अंदर सिर्फ वहीं पर नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं जहां पर उनकी फतह के इम्कानात वैसे ही कम है, जहां पे उनके जीत के जो चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट जीरो हैं, वहां पर वो सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। और नून लीग को इस तरह कौन झोली में रख के सब कुछ दे? पहले ही MQM वालों की इतनी इन्होंने बेइज्जती करवा दी कि उन्हें उठा के बेचारों को भेजा, जाके शमूलियत इख्तियार करके आओ। बलोचिस्तान वालों के पास तो मियां साहब को खुद चल के जाना पड़ा, मौलाना साहब के पास तो मियां साहब को खुद चल के जाना पड़ रहा है, और सारे का सारा मियां साहब का गुरूर, सारा तकब्बुर जो है वो खाक में मिल रहा है। और वो जो उनका एक मुतालबा था, अनोखे लाडले का एक मुतालबा था मियां नवाज शरीफ साहब का कि जी मुझे क्लियर मेजॉरिटी दी जाए, वो तो उन्हें अब मिलेगी नहीं। अच्छा, अब जरा आते हैं कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स पर। एक जानिब नून लीग कन्वेंशन कर रही है, एक जानिब PTI औखे सौखे, आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में अपने कन्वेंशन कर रही है। PTI के कन्वेंशन के मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी आपको कुछ क्लिप्स दिखाए, अभी जो क्लिप्स दिखाने हैं वो ज्यादा अहम है, लेकिन उससे पहले PTI का कोई लीडर नहीं है, PTI का कोई टॉप टियर का बंदा नहीं। शेर अफजल मरवत इमरान खान साहब के लॉयर हैं, अब जाके उन्हें नायब सदर बनाया गया है PTI का। वो जाते हैं तो अवाम का जमे गफीर आप देखते हैं, अवाम का जोश और जज्बा देखते हैं। अब जरा मैंने आपको बताना है कि 4 सद्दा में नून लीग का वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है और उसका क्या हाल है। कैप्टन सफदर और अमीर मकाम ने खिताब किया। जोशो जज्बा इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि नौजवान तो यहां पर थे नहीं, और जिस तरह का मामला है, आप जरा ये छोटा सा क्लिप है, जरा ये देखें। अगर हम अधूरे हैं तो यकीन करें कि आप भी हमारे बगैर अधूरे थे। आज हम मिल चुके हैं और उन कुव्वत ये नाज़रीन इकराम आपने क्लिप जो है अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमाया है, और ये इनकी रियलिटी है, ये इनकी हकीकत है, और ये इनकी सियासत का पूरा निचोड़ है, ये इनका जोश और जज्बा। और PTI का आप देखें कि वर्कर्स कन्वेंशन जलसे का रुख इख्तियार कर जाता है। और आज जो वहां पर सूरत हाल हुई है वो बड़ी अजीब सी थी, क्योंकि आज गोली चलने की इतलात भी थी, मैं उस पर भी आता हूं। और वही बात है कि एक तदबीर इंसान करता है, एक तदबीर अल्लाह की ज़ात करती है, और बेशक अल्लाह की ज़ात जो है वो बेहतरीन तदबीर करने वाली है, वो बेहतरीन मनसूबा साज है। और आपको मैं PTI के इस वर्कर्स कन्वेंशन का एक मंजर दिखाता हूं, आप जरा ये क्लिप देखें।
یہ وہی ناظرین کرام موبائل ٹارچز ہیں جو لاہور جلسے میں مریم نواز آن کروا رہی تھی اور لوگ کر نہیں رہے تھے، لیکن آپ لوگوں کی تعداد کا اندازہ کریں اور یہ ڈر اور خوف کے باوجود، پولیس کی طرف سے روکے جانے کے باوجود یہ سب کچھ ہے۔ ایک اور کلپ دیکھیں۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ کلپ بھی ملاحظہ فرمایا، اور آج آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک کلپ شیئر کیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی دیر بالا میں پرامن سیاسی اجتماع پر پولیس فائرنگ ہوئی ہے۔ انفارچونیٹ ہے، یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو بھی پرامن رہنا چاہیے، اور اسٹیٹ کی طرف سے یا قانون نافذ کرنے والے یا جو نگران حکومتیں ہیں انہیں تھوڑا خدارہ ملک کے اندر اس طرز پر چیزوں کو نہ لے کر جائیں، اتنی چیزوں کو اس طرح سے، چاہے پنجاب کی نگران حکومت ہو، کے پی کی ہو، اور اس سب کے اندر یہ ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ اس طرح سے پرامن طریقے سے الیکشن کیمپین جو ہے اس کے اوپر نوٹس لیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اور علی محمد خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ دیر میں پی ٹی آئی آفیشل کے پرامن ورکرز کنونشن کے شرکاء پہ پولیس کی سیدھی فائرنگ بدترین حکومتی فسطائیت ہے، بھرپور مذمت کی جاتی ہے۔ اگر سیاسی آزادی ہے تو پھر صرف ایک جماعت پہ اتنا جبر کیوں اور باقی جماعتوں کو مکمل آزادی کیوں؟ الیکشن کمیشن سے سوال ہے کہ کہاں ہے آپ کی لیول پلینگ فیلڈ؟ اور جو ایک کارکن ہے اس کی ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے جسے گولی لگی ہے، اور اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں وہ آگے آئے ہیں اور پولیس جو ہے وہ پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہوئی ہے۔ ایک اور کلپ جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ اب شیر افضل مروت کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جا کے عمران خان کو بتائیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں جا کر بتاؤں گا کہ دیر والوں نے گولیاں کھا کر بھی آپ سے وفا نبھائی ہے۔ یہ لاکھوں کا مجمع دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ آپ ذرا ان کی بھی تقریر کا ایک حصہ سنیں۔ کہ مجھے انصاف پاکستانی دلائیں گے، اور جیل میں کہتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے کہ پشتون نکلے، ابھی جاؤں گا تو بتاؤں گا، بتاؤں گا کہ دیر بالا نے اور تلاش رکھی ہے، بتاؤں گا کہ دیر والوں نے گول لگائی، بتاؤں گا کہ ہم نے دیر کے لوگوں نے ٹیئر سے ناظرین اکرام، آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں میں بتاؤں گا کہ دیر والوں نے گولیاں کھائیں، ٹیئر گیس کھائی اور یہ سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود لوگ ڈٹ گئے ہیں۔ اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے، یہ ایک میسج ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں پولیس کی طرف سے یہ سب کچھ نہیں کیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ پرامن طریقے سے اگر کچھ ہو رہا ہے تو اس کے اندر نگران حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، الیکشن کمیشن کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ رکنا چاہیے، اور اس سب میں کسی بھی طرح سے اللہ نہ کرے کہ ملک کے حالات خراب ہوں۔ پی ٹی آئی والوں سے بھی بار بار یہ گزارش ہے، قانون ہاتھ میں نہیں لینا اور پرامن رہنا ہے، پرامن رہنا ہے، پرامن رہنا ہے۔ ہر پاکستانی نے قانون پر عمل درآمد کرنا ہے، کیونکہ ذرا سا بھی آپ قانون سے ادھر ادھر ہوتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے ملک کو بھی، آپ کو بھی، اور جد و جہد کو بھی۔ تو یہ ایک بڑی عام چیز ہے، لیکن لوگوں نے آج پھر بھی پرامن رہ کر بڑا ثبوت دیا ہے کہ ہم اپنی پرامن جد و جہد جاری رکھیں گے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔